तो एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और इस टेंस के महा एपिसोड को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप देख चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो बच्चों, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच सके और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। सो यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस एपिसोड में आप सबका मैं वेलकम करता हूं। चलिए बिना देर किए हम पहले स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं उन्हें इसका स्ट्रक्चर जानना होगा, फिर हम इसका डिटेल यूज़ भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन माय वीडियो। तो बच्चों, हम यदि स्ट्रक्चर की बात करें, इस टेंस की बनावट क्या होती है, ये टेंस आखिर बनता कैसे है, इस टेंस की पहचान क्या है इंग्लिश में और इसे का फॉर्मेशन कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस के लिए आप सिंपल वे में चले तो एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम बात असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव की करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद एक आएगा हैज़ और एक आएगा हैव। हैज़ और हैव में से कोई एक आएगा, इसलिए मैंने यहाँ एक ऑब्लिक लगाया है। हैज़ और हैव में से कोई एक, और यहाँ आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। चाहे तो आप रिमेनिंग जो है वर्ड से आगे बढ़ा सकते हैं बाकी का वर्ड से, बट ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है और इसे आप फॉलो करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक साधारण सा सेंटेंस बना ही सकते हैं। सो सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो बच्चों, अब बात आती है हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे। मेरी हर वीडियोस बिल्कुल डिटेल बातों पर आधारित होती है। हम एक एक बात को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। हैज़ लगाने का जो काम है ये हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, ही, सी, इट, नेम, और जितने भी सिंगुलर हैं, और ख़ास करके सिंगुलर नेम ही को ही हम नेम कह रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ लगाएंगे हैज़। क्या लगाएंगे? हैज़। बच्चों, आपको थोड़ा वर्ब फॉर्म याद करना होगा। आप विभिन्न बुक्स से वर्ब फॉर्म को याद कर लीजिए, जिससे आपको टेंस को और समझने में मदद मिलेगा। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, हैज़ हैज़ हैज़। उसके बाद आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ लगाने का है हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। सो एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग यूजेज भी देखेंगे, जैसा कि आप समझ भी रहे हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट देखेंगे फिर उससे वो चले जाएंगे वापस। तो प्लीज़ सही नियत के साथ वीडियोस को स्टार्ट करें और अंत तक देखें। जैसे हम कहें, वी हैव फिनिश्ड माई वर्क या आवर वर्क, सॉरी वी है तो आवर होना चाहिए। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है या हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं। सो बच्चों, यहाँ हैव और फिनिश्ड यही वो जो बेसिक पहचान है। ये है सब्जेक्ट, ये है हैज़ हैव का हैव, दोनों में से कोई एक, और ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो बच गया आवर वर्क ये है ऑब्जेक्ट। सो चिल्ड्रन, आप समझ गए होंगे कि मेरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से था और मैंने यहाँ पे इन स्ट्रक्चर का यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक साधारण सा सेंटेंस बना ही लिया। सो सब्जेक्ट, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब आप देख रहे होंगे कि ये साधारण सी चीज़ें हैं, बट हमें यहीं तक नहीं रुकना है। ये टेंस का महा एपिसोड है। हर जो मेरा वीडियो होता है, हर जो मेरा एक यूजेज होते हैं वो बहुत डीप होता है। तो चलिए हम उस डीप बातों को शुरू करते हैं कि आखिर इसका यूज़ किन किन परिस्थितियों में करते हैं। ये तो साधारण सी चीज़ें हैं, इन साधारण चीज़ों के लिए आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा मदद मिलेगा। सो
चलिए हम ये सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है यूजेज नंबर फर्स्ट। चूँकि हम इसमें बहुत सारे यूजेज पढ़ेंगे, तो यूजेज नंबर फर्स्ट क्या कहता है आइए देखते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा जो पूरा क्वेश्चन है बेस्ड होता है विभिन्न एग्जाम्स में। दिस टेंस, आप समझ गए होंगे हम कौन सी टेंस की बात कर रहे हैं। दिस मीन्स ये, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस, ऐसे कार्यों के लिए होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट हुआ है, प्रेजेंट में कोई काम पूर्ण हुआ है, पूरा हुआ है। यानी कि पूरा तो हुआ है वो काम अधूरा नहीं है, बट प्रेजेंट में ही हुआ है, अभी अभी हुआ है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। बट क्या इतना ही इसका काम है? नो, ये तो एक काम है, ये तो काम में से एक काम है। अब देखिए ध्यान से, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस विच हैव जस्ट फिनिश्ड, जो अभी अभी समाप्त हुए हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो अभी अभी समाप्त हुए हैं। जैसे माई फादर हैज जस्ट गॉन आउट, मेरे पापा अभी अभी गए हैं। यानी वो काम जाने का हो चुका है, बट कब हुआ है? इमीडिएटली, एकदम से तुरंत हुआ है वो काम। वैसे कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए, जैसे मैं कहूँ कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, मतलब अभी ही आया हूँ, अभी मैंने पूरा अपना कपड़ा वपड़ा भी अच्छे से नहीं खोला है और दूसरे कपड़े चेंज नहीं किए हैं, यानी वो काम अभी ही हुआ। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मतलब अभी ही खाया है, अभी तुरंत से ये काम फिनिश हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है काम में। माई फादर हैज जस्ट गॉन आउट, आपको लगता होगा कि जस्ट मतलब अभी अभी, तो जस्ट लिखेंगे तभी होगा, नहीं। जैसे हम कहें सी हैज टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात कर चुकी है, वो मुझसे बात कर चुकी है। इसका मतलब क्या है? वो अभी ही अभी बात की है, फ़ोन रखी ही अभी, एकदम मतलब अभी समझो ना कि 2 3 10 सेकंड 20 सेकंड हुआ है अभी, बस अभी 1-2 मिनट के पहले अब बात हुआ है, और क्या मतलब वो मेरे से बात कर चुकी है। और कर चुकी है मतलब कर ली है, मतलब अभी ही करी है, कर चुकी है। पास्ट का बात बहुत रहता तो हम इसमें सीधे लिख देते सी टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की। बात की का मतलब वो पास्ट में बहुत पहले हुआ, या कुछ देर मतलब अभी नहीं हुआ, थोड़ा पहले हुआ या थोड़ा देर हो गई है। बट हैज़ लगाने से और V3 लगाने से ये काम अभी अभी समाप्त हुआ है। उसी तरह से कहे कि he has gone to मार्केट, मतलब वो मार्केट जा चुका है, यानी वो मार्केट चला गया है अभी अभी। यदि आप पीछे पीछे जाएंगे थोड़े उनसे तेज़ चल के, तो आप उन्हें पकड़ भी सकते हैं। इसका मतलब है आप उन्हें मतलब मिल सकते हैं जा कर के। इसका मतलब है कोई बोला कि भाई वो कहाँ गया, अरे बाजार गया, अभी तो गया है, देखो देखो देखो, कैसे पता चल रहा है कि अभी गया? अभी का तो यहाँ जस्ट लिखा नहीं है। अरे यही तो बात है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहे हैं वही एनफ है ये बताने के लिए काम अभी हुआ है, फिर क्यों दिक्कत। ये हैज़ है और गो का V3 गोन होता है कि नहीं होता है, तो हो गया ना V3। तो अब देखो हैज़ और V3 सीधे स्पष्ट तौर से बताता है ये काम अभी ही हुआ है। नोट कर लीजिए, एक दो और एग्जाम्पल से हम इसे करते हैं। जैसे कहें कि दे हैव पोस्टेड द लेटर, वो लोग लेटर को पोस्ट कर चुके हैं, यानी अभी ही किए हैं, अभी आ ही रहे हैं लेटर को डाल के। वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के जो लेटर बॉक्स होती है उसमें अभी ही जाके डाले हैं। अभी कहाँ लिखा हुआ है? ये है लिखा हुआ अभी, अभी ना भी लिखा हुआ ना, कोई काम आप अभी कर रहे हो कि मैंने ये काम करा है, अभी तुरंत किया है, उसमें देर भी। इसको आप कह सकते हो इमीडिएट पास्ट टेंस, इमीडिएट पास्ट टेंस, इसको आप कह सकते हो कि ये होता है। लेकिन आप घबराए नहीं, जब मैं टेंस का आखिरी लेके चलूँगा, आखिरी टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद असली मज़ा आएगा जब हम लोग
प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, बहुत लंबा प्रैक्टिस सेशन हमारा काफ़ी पार्ट्स में आने वाला है, काफ़ी पार्ट्स में आएगा और उसमें आप इन सब बातों को देखेंगे कैसे उसमें यूज़ में आता है, कैसे सेंटेंस दिए जाते हैं। डिफरेंट तरह की सेंटेंसेस का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ने मात्र से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं करें, जब तक हम इसे अमल में ना लाएं, जब तक हम इसे ये ना समझें कि इससे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। क्योंकि हर लोग को आखिरी में एग्ज़ाम से मतलब होता है और एग्ज़ाम ही हमें कुछ सफलता के रास्ते पे ले भी जाते हैं। ऐसे तो ये जीवन के लिए सही ही है, बट हम एग्ज़ाम की भी बातें करेंगे और बहुत डिटेल में बातें करेंगे, तो आप इस सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। मेरे पापा अभी अभी बाज़ार गए हैं, उसने मुझसे बात की है, ये सारे काम अभी ही हुए हैं, यानी ये तुरंत का पास्ट है, इसीलिए इसे हम इमीडिएट पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये एक नई जानकारी हो गई आपके लिए। इमीडिएट पास्ट टेंस, मैं पास्ट टेंस नहीं कह रहा हूँ, यानी ये काम अभी अभी समाप्त हुए हैं, बहुत तुरंत समाप्त हुए। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर कॉपी। सो चलते हैं हम दूसरे यूज़ की ओर। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं यूजेज नंबर 2। क्या कहता है यूजेज नंबर 2? आप ध्यान से इसको पहले पढ़िए, फिर हम एग्जाम्पल सही से प्रूफ भी कर देंगे कि ये जो बात है वो कैसा है और क्या कहना चाह रहा है। दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का तो प्रयोग किया ही जाता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। बट किस काम के लिए? एक काम तो मैं बता चुका हूँ, बट क्या उसी काम के लिए करते हैं कि नेक्स्ट काम के लिए करते हैं? बहुत सारे काम है इसका। This tense is used for the action which happened in the past. ऐसे काम जो पास्ट में हुआ हो, पास्ट में हुए, but the effect of that action is still present. Still in the present, ऐसे लिख देते हैं, still in the present. ऐसे काम जो पास्ट में हुए हो, यानी ये हो चुका है, अभी हो नहीं रहा है, ये हो चुका है, बट उसका प्रभाव ये पास्ट में ही हुआ है, बहुत पहले हुआ है, बहुत पहले, बट उसका प्रभाव अभी भी मेरे मन में है, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे दिल पे उसका छाप आज भी मौजूद है। मैंने नरेंद्र मोदी से एक बार मिला हूँ, अभी नहीं मिले थे, पिछले ही साल मिले थे, कोई कॉन्फ्रेंस में या किसी तरह की मीटिंग में या कहीं एक रैली में हमने मिला था। I have seen नरेंद्र मोदी once, मतलब मैं एक बार नरेंद्र मोदी से मिला हूं, अभी थोड़ी ना मिले हैं, मिले तो 10 दिन पहले ही थे या 15 दिन पहले थे या 1 महीना पहले थे या 2 साल पहले थे, लेकिन अभी तक वो मेरे मन में उसका प्रभाव है। मैंने कैसे गर्मजोशी से मिला था, हाथ मिलाया था उनसे, कैसे उन्होंने मेरे कंधे पे थपथपाया था, पीठ थपथपाया था मेरा, ये सारी बातें मेरे मानस पटल पे अभी भी स्थित है। और वैसा काम जो हम पास्ट में कर तो लेते हैं, बट उसे सब दिन याद करना चाहते हैं, और ऐसा काम जिसे हम एक बार करके या 2 बार करके उसे हम लाइफ टाइम के लिए, मेरे मेमोरी में वो फिट हो जाती है, वो उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है, एक छाप बन जाता है। और ऐसे कार्य जो पास्ट में हो करके जीवन भर हमें याद रह जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी लगता है जैसे वो काम अभी ही मेरे साथ हुआ है। उस पल को मैं भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाया। तो कुछ ऐसे भी पल होते हैं हमारे लाइफ में जिसे हम भूलना तो चाहते हैं बट भुला ना पाते हैं, वो मेरे जहन में इस कदर बैठ जाती है। सो चिल्ड्रेन, आई हैव सीन नरेंद्र मोदी वंस, मैंने नरेंद्र मोदी से एक बार मिला है। आप बोलोगे सर, सीन का मतलब तो देखना होता है, बिल्कुल होता है, मैंने कहा मना किया। सीन का मतलब मिलना भी होता है, ये भी जानो, सीन का मतलब मिलना भी होता है। सीन भीतरी है बट उसका मतलब है मिलना। कैसे कहते हैं? बाय, सी यू, टुमारो, बाय बाय, मैं कल मिलूंगा, मतलब क्या? कल देखूंगा, आज नहीं देखे थे अच्छा से, आज क्या हो गया था? आंख फूट गया था क्या?
नहीं, तो सी का मतलब होता है मिलना। मिलना भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सी मतलब सिर्फ मिलना ही होता है, मिलना भी होता है। सो यहाँ पे सी का मतलब है मीट, और मीट का भी 3 होता है मेट, इसलिए इसको एकदम से याद ही रखो। दूसरा नंबर, जैसे हम कहें कि वी हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, हमने 2 बार कश्मीर का भ्रमण किया है। बच्चों, हमने 2 बार कश्मीर गए हैं। एक बार मौसा के साथ में गए थे, है ना, ट्रिप पे सब लोग जा रहे थे, तो मौसा हम भी चलेंगे प्लीज। एक बार फिर फूफा भी जा रहे थे, तो उन्होंने ही कॉल किया कि भाई तू गया था ना एक बार कश्मीर, चल ना यार तुम भी चल लो, आ जा और मेरे साथ आ ले, और फिर तुम हेल्प कर देना वहाँ पे, है ना। तो ये दोनों वाला जो घटना है मैं कभी नहीं भूल सकता, अविस्मरणीय है, जिसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। और ऐसे कार्य जो हम करते तो हैं 1 बार 2 बार कुछ बार समटाइम्स, बट याद हम जीवन भर रखना चाहते हैं। हम कहते हैं ना मैंने कश्मीर गया है, हम लोग कश्मीर गए हैं, हम लोग को याद है अच्छे से। उसी प्रकार से हम कहें कि यू हैव, या हम कह रहे हैं यू हैव कट योर फिंगर, तुमने अपनी उंगली काट ली है, तुमने उंगली काटी है पहले ही, बट उसका प्रभाव अभी भी है। देखो निशानी, ये कट गया है, ये कैसे, निशान किसका है, अरे ये कट गया है जी, उसी का निशान। कटा था बहुत पहले, बट याद है, बाप रे कितना खून बहा था मेरा, जान ही निकल गई थी मेरी, बाप रे अभी तक याद है, मैं वो घटना नहीं भूल सकता। तो वो काम जो पास्ट में कटा, क्या अभी है, अभी कट गया, अभी कट गया, अभी कैसे कट जाएगा, ये कटा है पास्ट में, बट अभी भी मेरे को याद है, अभी भी मेरे को प्रभाव दिख रहा है। This tense is used for the action which happened in the past, but effect of that action is still in the present. अभी भी, still means अभी भी present में उसका effect है। So ये देख सकते हैं, जैसे हम कहें कि she has seen the ताजमहल, she has seen the ताजमहल, वो ताजमहल देखी है, मतलब आज ही देखी है क्या, अभी देखी है। अरे वो देखिए, कौन कौन ताजमहल देखा है बच्चों, अपने हाथ खड़े करो। जी सर मैं भी देखा हूं ताजमहल। क्या अभी देखो, क्या अभी देखो, तुम अभी तो वीडियो देख रहे हो, कैसे देख लिया अभी, फोटो में, फोटो में ताजमहल नहीं, हम रियल के ताजमहल की बात कर रहे हैं। सो उसने ताजमहल देखा है, मतलब क्या हुआ, उसने सी हैड सीन द ताजमहल, और यहाँ सी का मतलब देखना हुआ, यहाँ सी का मतलब मिलना हुआ। सो डिपेंड ऑन सेंस कि आप क्या कहना चाहते हैं। ताजमहल से कैसे मिलेगा भाई, गले मिल जाएगा, ताजमहल आओ भाई मेरे गले मिलो, अरे आपके ऐसे तो अटेगा भी नहीं, इतना बड़ा ताजमहल है? उसने ताजमहल देखा है, यानी इसने काम वो पास्ट में किया है, बट आज भी वो उसके दिलो दिमाग पर वो ताजमहल का पिक्चर छाया हुआ है। पास्ट में काम होकर भी प्रेजेंट में इफेक्ट दिख रहा है। सो इसे स्क्रीनशॉट करें या फिर नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें एक एक करके एग्जाम्पल से समझाएंगे कैसे एग्जाम में आता है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, और अभी आप इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजेज नंबर 3, दिस टेंस इज यूज विद द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इन सभी टाइम बताने वाले शब्दों के साथ भी करते हैं। अच्छे से इसको नोट कर लो, याद कर लो, कुछ तो कर लो, इसके साथ याद कर लो ना, ये बहुत काम आने वाला है। जहाँ भी ये सारे में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए कहीं भी सेंटेंस में, तो आप चुपके से या जैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज और हैव प्लस V3। चलिए अब हम जैसे बातें करते हैं, देखिए ऑलरेडी और जस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, कंफ्यूजन में नहीं आइए, ये आएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी
लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, जस्ट मीन्स अभी अभी, येट मीन्स अब तक, सो फार मीन्स अब तक, अप टू द प्रेजेंट अब तक, अप टू नाउ अब तक, लेटली हाल ही में, रिसेंटली हाल फिलहाल में। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, प्लीज़ एग्जाम्पल जरूर नोट करिए। और देखिए ये है हमारा हैज़ हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा लेफ्ट मेन वर्ब, और ये आता है कहाँ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और ऑलरेडी बताता है कि ये वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, तो है भी। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे कहें कि, जैसे हम कह दें कि he has just come here, वो अभी अभी यहाँ आया है। जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। तो बच्चों देखिए, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी है। ही हैज जस्ट कम हियर, यहाँ जस्ट देखो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड जो है ना, ये इंडिकेट करते हैं। ये सारे में से कोई भी एक वर्ड आ जाए, प्लीज़ इसे एकदम से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारे वर्ड। और ये यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको एकदम से ये याद हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। अप टू नाउ, उसने अब तक ठीक किया है, अब आगे क्या करेंगे भगवान जाने, लेकिन अब तक ठीक किया है। हाँ, येट के बारे में थोड़ा एक बात बोल दूँ। येट का प्रयोग ना इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में होता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। और ये सेंटेंस के ना एंड में आएगा, सेंटेंस के कहाँ आएगा, एंड में। तो ये सारी चीज़ें भी बेसिक बातें हैं येट के बारे में। जैसे कहें हैज़ द मिल्कमैन कम येट, क्या अब तक मिल्कमैन आया, दूध वाला आ गया क्या, अब तक आया है नहीं, ओहो कब कहाँ रह गया भाई। जैसे कहें आंसर, द मिल्कमैन हैज़ नॉट कम, आगे बोलो, हाँ येट, मिल्कमैन अब तक नहीं आया है। आप देख सकते हैं येट, येट, ये जो येट है यही तो बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब येट, ध्यान रखेंगे। तो येट है या ये जो भी इनमें से आएगा, है ना। जैसे अभी हमने ऑलरेडी ले लिया, जस्ट ले लिया, येट ले लिया, कोई भी चीज़ें ले लो, है ना। जैसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये लग रहा होगा अजीब आप लोग को। ये है एग्जाम्पल नंबर 4 और यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, फिर तो इसे मिटाना ही होगा। जैसे कहें कि आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव रिटेन अ बुक रिसेंटली, मैंने हाल ही में एक किताब लिखा है, यानी ये किताब लिखने का काम हाल फिलहाल में हुई है। आई हैव रिटेन अ बुक रिसेंटली, रिसेंटली क्या बता रहा है आप देख सकते हो। इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाएगा ना, प्लीज़ प्रेजेंट परफेक्ट लगा देना, हो जाएगा काम। ये है यूजेज नंबर 3, मे बी ये यूजेज नंबर 3 है, तो हम 4 में भी चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ये है हमारा यूज नंबर 4 और यूज नंबर 4 कहता है कि व्हेन एवर मीन्स एनी टाइम अप टू नाउ, जब एवर का मतलब अब तक कभी भी, अब तक कभी भी, नोट कर लेना। एंड नेवर मीन्स नो टाइम अप टू नाउ, यानी अब तक कभी नहीं। यदि एवर का मतलब हुआ अब तक कभी भी और नेवर का मतलब हुआ अब तक कभी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज विद देम। देम मतलब इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब लगाएंगे, जब इसका मीनिंग ये देगा, अब तक कभी भी, अब तक कभी भी, और यहाँ हो जाएगा अब तक कभी नहीं,
अब तक कभी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या मतलब हुआ इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ नेवर लगा हुआ है, और नेवर कभी भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। दिस विलेज बॉय हैज़ नेवर सीन एन एरोप्लेन। ये गांव का लड़का कभी भी आज तक एरोप्लेन नहीं देखा है। आज तक कभी नहीं, अब तक कभी नहीं। नेवर मीन्स अब तक कभी नहीं। जब नेवर का मतलब अब तक कभी नहीं होगा तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। एकदम सिंपल सी बात है। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? क्या कभी आपने रेड फोर्ट देखा है? यानी लाल किला कभी आपने देखा है? अब तक, आज तक, शुरू से लेकर आज तक कभी देखा है? और एवर का प्रयोग भी यहाँ ध्यान देने की यह बात है, एवर और नेवर दोनों मेन वर्ब के पहले आते हैं। एवर और नेवर कहाँ आएगा? मेन वर्ब के पहले। देखो ये मेन वर्ब हुआ और मेन वर्ब के पहले आ जाएगा एवर या नेवर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी चीज़ें हुई। और ऐसा आप बहुत सारे सेंटेंसेस जान सकते हैं। हैव यू सीन हिम? हैव यू एवर सीन हिम? क्या आपने कभी उनसे मिला है? एवर सीन हिम, क्या आपने उनसे कभी मिला है? आज तक उनसे मिले हैं आप? मैंने आज तक शुरू से? नो, नहीं। आई हैव नेवर सीन हिम। तो यहाँ एवर और नेवर के साथ क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, ध्यान रखेंगे। और एवर और नेवर को कहाँ प्लेस करेंगे? मेन वर्ब के पहले, है ना। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उनसे अभी तक कभी नहीं मिला है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे यूज नंबर 5 में। ओके, तो चलिए बच्चों हम ये देखते हैं यूजेज नंबर 5, जो लास्ट यूज है हमारा। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो तो पास्ट में तो शुरू हुआ है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो अभी भी चल रहा है। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो अभी भी चल रहा है, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है। हालांकि इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जो काम पास्ट में शुरू हो करके और प्रेजेंट में भी चल रहा हो। इसके लिए हम जनरली क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस न दिया हुआ हो। जैसे मैं 3 सप्ताह से बीमार हूँ, इसमें आप कंटिन्यूअस नहीं लगा सकते। आई हैव बीन इल, आई हैव बीन इल फॉर 3 वीक्स। मैं 3 सप्ताह से बीमार हूँ, है ना, फॉर 3 वीक्स। यानी कि बीमार होने का काम कब शुरू हुआ था? 3 सप्ताह पहले, और आज भी बीमार ही है, यानी काम शुरू हुआ था पास्ट में और अभी भी चल ही रहा है। जैसे ही हैज़ लिव्ड हेयर, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2008, वो 2008 से ही यहाँ रह रहा है, यानी रहने का काम कब शुरू हुआ था? 2008 में, और अभी भी वो रह ही रहा है ना। ये एग्जाम्पल है। जैसे हम कहें कि दे हैव बीन एब्सेंट, दे हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे, वो लोग मंडे से ही एब्सेंट चल रहे हैं आज तक। यानी हम आज मान लो संडे हो गया और वो मंडे से ही एब्सेंट है, यानी कि मंडे से एब्सेंट होने का काम शुरू हुआ था और आज भी वो एब्सेंट ही, आज भी वो आए नहीं है। तो ऐसे काम जो पास्ट में शुरू होकर अभी भी चल रहा हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, मैं डिटेल से अगला वीडियोज में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि इसका प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए, यानी कि जो काम पास्ट में शुरू होकर के अभी भी चल रहा हो, उसके लिए हम ज़्यादातर लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है ना। इसका हम डिटेल में बात करेंगे, दोनों एक साथ लेकर के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले वीडियो में ये सारी हम बातें डिटेल में करेंगे कि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी बस इतना ही याद कर लेना है कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर के और अभी भी चल रहा हो, क्या लिखा है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो अभी भी जारी है, अभी भी वो चल रहा है। तो वो काम जो पास्ट में शुरू होकर अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगाते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो लगाते ही हैं, और लेकिन उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लगाते हैं। बट दोनों में कैसे डिफरेंस होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, यदि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए, है ना। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।